सागर में जिला एवं सत्र कोर्ट की विशेष अदालत ने एक महिला पर धारा 344 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, क्योंकि इस महिला का 2 भाइयों पर लगाया गया गैंगरेप का आरोप झूठा साबित हुआ। अदालत का यह फैसला आज संसद में पेश हो रहे एंटी रेप बिल के मद्देनजर काफी अहम है, जिसमें महिलाओं की झूठी रिपोर्ट दर्ज करने पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। एंटी रेप बिल अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, जिसमें लगातार बढ़ते रेप के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। एक बड़ा प्रावधान ये भी है कि झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है और जो ताजे मामले सामने आए हैं वो इस आपत्ति को पुख्ता भी करते हैं। पहला मामला सागर का है, जहां की एक आदिवासी महिला ने अक्टूबर माह में गढ़ाकोड़ा थाने में 2 भाइयों पर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। उनके विरुद्ध बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों भाइयों ने एक के बाद एक स्कूल में जिसमें दरवाजे खुले थे वहां जाके उसके साथ बलात्कार किया, ऐसी प्रथम सूचना पत्र थाने में लिख की गई थी। इसके बाद रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसको दोनों भाई पकड़ ले गए और अपने खेत में 4 दिन तक रखा और उसके साथ बलात्कार करते रहे। किसी तरीके से वो छूट के आई, तब उसने अपनी बात अपने पति को और अपनी सास को बताई। इसके बाद वो महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। कई बार गवाही हुई, बयान हुए, सबूत पेश किए गए, लेकिन हर बार कहानी बदलती गई। न्यायालय में कथन में ये पूछा कि उसका पति कहाँ था, तो पहले तो उसने कहा कि पति, जिसमें रिपोर्ट में लिखा था कि पति उसके घर पे था, लेकिन कथन में न्यायालय में उसने कहा कि उसका 1 साल से उससे संबंध नहीं था, इसलिए वो अलग रहता था। न्यायालय ने कहा कि इस टाइप के अलग अलग बातों से एक नई स्टोरी तैयार करके और न्यायालय में जो झूठे कथन दिए हैं, इसके आधार पर अभियुक्त गणों को तो छोड़ा ही। महिला का झूठ सामने आते ही विशेष अदालत ने आरोपी बनाए गए दोनों व्यक्तियों को बरी कर दिया और महिला के खिलाफ ही धारा 344 के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें 6 माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उनको दोष मुक्त करते हुए जो फरियादनी महिला आदिवासी है उसके विरुद्ध झूठे कथन करने के लिए संज्ञान लेने का आदेश किया। साथ ही उसको सूचना पत्र जारी किया महिला को कि आपको झूठी गवाही देने के विरुद्ध क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और धारा 344 सीआरपीसी के तहत उसको सोकाज नोटिस न्यायालय ने जारी किया। इतना ही नहीं, फैसला सुनाते हुए अदालत ने भी इस मामले पर सख्त टिप्पणी की है और कहा कि ऐसे मामलों से ही समाज में गलत संदेश जाता है। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि जब न्यायपालिका, विधायिका, समाज के लोग इतने इन जघन्य अपराधों के प्रति संवेदनशील हैं और इस तरीके के मामलों के प्रति गंभीर भी हैं, और इस गंभीर अपराध के लिए, गंभीर कानून के लिए कोई ऐसा निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसे, और इसके कारण से समाज में ये मैसेज जाना जरूरी है कि झूठी रिपोर्ट और झूठी गवाही का परिणाम क्या हो। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कानून के जानकारों ने कई अन्य मुद्दे भी उठाए। असल में झूठा आरोप लगाने वाली महिला आदिवासी थी। नियम के मुताबिक दलित या आदिवासी महिलाओं को ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करते ही 50,000 की मुआवजा राशि की आधी मुश्त मिलती है, जो ऐसे झूठे मामलों की संख्या बढ़ाने का एक कारण होते हैं। हरिजन या आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना से संबंधित शासन द्वारा 50,000 रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद उसको आधी राशि दी जाती है, बाकी अन्य 2 किस्तों में राशि दी जाती है न्यायालय के फैसले होने तक। कुछ समाज सेवियों का भी मानना है कि यौन अपराधों को रोकने के साथ साथ गलत मामले को रोकने के लिए भी सख्त कानून की जरूरत है। झूठे मामलों में संबंधित जितने भी जो झूठे मामले लगाता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान उतना ही कड़ा होना चाहिए जितना जिसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो कानून तो बनना चाहिए उसका। भाई जहां आप झूठी सजा, झूठे किसी पर आरोप लगा रहे हो और आरोप पर जो सजा होनी चाहिए वो दूसरे पक्ष पर भी होनी चाहिए, उतनी बड़ी सजा। इसके अलावा दूसरा मामला 2 दिन पुराना इंदौर का है,
जहां एक 53 वर्षीय अधेड़ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि एक महिला ने उस पर रेप का आरोप लगाया था। हालांकि अदालत में मामला झूठा साबित हुआ, लेकिन आरोप के बाद बदनामी, जेल और कोर्ट कार्रवाई में हुई मानसिक प्रताड़ना का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो अग्रवाल है यहाँ पर हमारे, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ये सूचना भी हमको एमआरएच में सौ रखा था उनका, उस पर हमने मर कायम किया है। सर क्या मामला दर्ज था, क्या कारण? अभी कारण तो ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी मामले में ये गिरफ्तार हुए थे, तो वो अभी जमानत पर छूटे थे 8 दिन पहले, ऐसा ज्ञात हुआ इनके बारे में। तो क्या मामला? एक रेप का मामला पंजीबद्ध हुआ था इनके खिलाफ 376 का, धारा 376 IPC का, उसमें आरोपी थे ये। कानून के न्याय के तराजू में जहां एक तरफ दोषियों को उचित सजा देने की प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ किसी निर्दोष को सजा न हो, ये भी अहम है। ऐसे में ये दोनों ही मामले नए कानून पर कानून के जानकारों को फिर से विचार करने की मांग करते हैं। सागर से सुधीर त्रिवेदी के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो।